अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आजकल आपको पता है कि इमिग्रेशन के हालात में अक्सर ये वीडियोस बनाता रहता हूँ कि बड़े ख़राब हैं, लोग यहाँ पर आ गए हैं, विजिट वीज़े के ऊपर आ गए हैं, वर्क परमिट पर आ गए हैं, LMIA के ऊपर आ गए हैं। इवन इंग्लैंड में भी ये हालात हुए हुए हैं, वहाँ पर भी लोग वर्क परमिट पे लोगों की बातों में आकर उन्होंने वर्क परमिट लिए 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 लाइक लाखों रुपए खर्च कर आए हैं वो लोग, और बड़ा पैसा उन्होंने ज़ाया भी किया, बर्बाद भी किया, और फैमिलीज़ यहाँ पर लेकर आ गए। अब चूँकि अब हालात ऐसे हो गए कि वर्क परमिट रिन्यू नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर LMIAs के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आए थे वो चीज़ें तो प्रॉब्लम में आ ही रही हैं। तो अब आप यहाँ आने की गलती कर बैठे हैं और आ गए हैं अपना सब कुछ भेज भाज कर आ गए हैं। यानी कि मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई, अगर आप लोगों के हालात वहाँ पर इतने बुरे नहीं थे, अगर आपके पास करोड़ डेढ़ करोड़ पे था, तो आप कोई भी वहाँ पर मिल के बैठ के कोई भी काम कर सकते थे, जिससे आपकी चीज़ें का ज़िंदगी गुजर सकती थी। लेकिन चलें, बहरहाल आप यहाँ पर आ गए हैं, और आप यहाँ पर हालात ये हो गए कि भाई जॉब्स नहीं मिल रही है। जॉब्स का यहाँ के जो लोकल्स हैं, सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो लीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, और उनके लिए जॉब्स के लिए हालात बहुत बुरे हुए हैं, वो बड़े परेशानी के हालात में हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर आप लोगों को तो प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट स्टडी परमिट के ऊपर यहाँ पर लोग आए, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब चूंकि हालात ये हो गए कि भाई आप यहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है, लोग बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, और जिनके वर्क परमिट जो है रिन्यू नहीं हो रहा है, वो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कई लोगों से मुलाकात भी हुई, कई लोगों से बातचीत भी हुई, तो उन लोगों को मना भी किया कि यार अब आप लोग आ गए हो सारी कश्तियाँ जलाकर, तो भैया रह लो यहाँ पर। क्या है वहाँ पर भी तो इतने कर्जे लेकर आए हुए हो, वो कर्जे भी उतारने हैं आप लोगों ने। अपनी फैमिली, अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ गए हो, सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, और चीज़ें बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, और यहाँ पर भी आप कुछ कर्जे में आ गए हैं। और अगर आप यही सब चीज़ें इतने बुरे हालात में आ गए हैं, और चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि भाई अपेरेंटली अब बेहतर नहीं हो रही है, अब हम डेपुटेशन की तरफ चले जाएंगे, हमें वापस भेज दिया जाएगा, और हम जो है कहीं के नहीं रहेंगे, और लोग डिसहार्ड होकर चले जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ। यहाँ पर होता ही है कि हर 5-10 साल के बाद जो ना, ये इस तरह का एक रंधा फिरता है यहाँ पर पूरी, लाइक नॉर्थ अमेरिका में, वेस्ट के अंदर, इंग्लैंड में, यूरोप में। वो इसी तरीके से एक इन्फ्लक्स करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। जब उनका कोटा पूरा हो जाता है, फिर उनको जो है अपनी आवाम की तरफ से जो है प्रेशर फील होता है कि भाई लोग बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर बहुत आ गए हैं, यहाँ के लोकल शोर मचाते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो उनके प्रेशर में आकर, अपोजिशन के प्रेशर में आकर, फिर गवर्नमेंट फिर दोबारा से डंडा उठाती है, लोगों को बोलती है भाई अब हम तुम्हारी चीज़ें रिन्यू नहीं करेंगे, और तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, तुम्हारे स्टडी परमिट के ऊपर के बाद तुम्हें वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। लोग इस चीज़ से पैनिक कर जाते हैं। जितने देखें, पैनिक करने के बाद उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यार हम अपने मुल्क चले जाएं, या फिर वो दूसरे मुल्कों में झांकते पड़ते हैं कि यार वहाँ क्या खुला हुआ है, वहाँ क्या खुला हुआ है। तो वहाँ पर लोग फिर भागते हैं। यार मकसद ये है कि बताने का, ये कब तक एक भाग दौड़ चूहे बिल्ली का खेल हम सब अपने साथ चलाते रहेंगे। अपने मुल्क से आने की गलती हम कर बैठे, ठीक है, हमने करोड़ डेढ़ करोड़ पे लगा कर हम यहाँ पर आ गए। अब आप वापस जाएंगे तो अब बाहर वहाँ जाकर क्या लोगों को जवाब देंगे हम कि भाई मेरे हालात वहाँ पर ये हो गए थे, फलाने हो गए थे। देखिए, मैं आपको एक बताऊँ, मेरा मशवरा ये है कि अगर आप यहाँ पर आ गए ना, तो बस अब यहीं की होके रह जाए। आ गए, आने की गलती कर ली तो जाने की गलती ना करें। यहाँ पर किसी अच्छे क्वालिफाइड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आप कांटेक्ट में रहें, उसके पास जाएं, वो आपको 10,000 कोई ना कोई ऑप्शन बताएगा, आपको स्टे करने का ऑप्शन बताएगा। यकीन करेंगे, यहाँ पर आप अपना एक वो कहते हैं ना कि एक कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहेंगे, लेकिन इस भट्टी से जब निकल के आप कुंदन बन जाएंगे ना, 10 साल के बाद, अगर आपके पेपर्स कंप्लीट हो गए और आपकी चीज़ें यहाँ पर जो है सॉर्ट आउट होना शुरू हो गई, यकीन करें जो ये दुख तकलीफें सह रहे हैं ना यहाँ पर, जो स्टेटस लेस भी हो रहे हैं, जिनके वर्क परमिट भी रिन्यू नहीं हो रहे हैं, जिनके स्टडी परमिट रिन्यू नहीं हो रहे हैं, वो इतने परेशानी के आलम में है कि वो वापस जाएं। अगर वो यहाँ पर रुक गए और इस हार्ड वर्स्ट टाइम को इन्होंने गुजार लिया, यकीन करें, खाने पीने का कुछ भी मसला हो, एक टाइम का खाना खा लें, जॉब दो जॉबें कर लें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। देखिए, ये कंट्री इस तरह की आपको कहीं ना कहीं सर्वाइवल के मौके भी देती है। ऐसे नहीं कि सारे रास्ते ही बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि यहाँ पे गुजारा कर लें, अपने बच्चों के साथ रूखी सूखी खा के, यकीन करें यहाँ पर आप गुजारा कर लें। वो गुजारा हुआ टाइम
آپ کو 10 سال کے بعد پیڈ آف کرے گا، جب آپ کا بچہ بھی یہاں پہ گریجویٹ ہونے لگے گا، ہائی اسکول میں چلا جائے گا، ایک اچھی ایجوکیشن لے لے گا، واپس جا کے کیا کریں گے؟ یقین کریں، بتائیں، نہ پیسے ہیں آپ کے پاس واپس جانے کے، اور نہ آپ کے پاس قرضہ اتارنے کے وہاں پر لوگوں کے پیسے ہیں. وہاں جائیں گے، سب سے پہلے آپ کے گھر والے آپ کو باتیں مار مار کے مار دیں گے، آپ کے دوست آپ کو باتیں مار مار کے مار دیں گے، آپ کے نیبرہڈ باتیں مار مار کے مار دیں گے، آپ کے آفس کے لوگ جہاں جن کو آپ سب کو ہمیشہ کی خیر آباد کیا کر رہے تھے کہ بھائی میں تو کینیڈا جا رہا ہوں، امریکہ جا رہا ہوں یا یورپ جا رہا ہوں، تو میں اب واپس آ کے، لوگ یقین کریں کہ سب سے زیادہ دکھ آپ کی موت پتہ کب واقع ہوگی؟ جب آپ کمزور ہو کر اس کنٹری سے جائیں گے نا، اور آپ کے ان کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ ناکام ہو کر آ گیا، اور اس کے اب جب آپ کے گھر والے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست رشتہ دار اور آس پاس کے لوگ آپ کے بچوں کو اور آپ کی بیوی کو باتیں ماریں گے نا، اس مرد کی موت اس وقت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو ذلیل ہونا اور اپنی وائف کی ذلت وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے میرے بھائی، آ گئے ہو تو یہاں رک جاؤ، کچھ بھی کر لو، جیسے تیسے سروائیو کر لو، لیکن 2 نمبر ایجنٹوں کے ہتھے نہ چڑھو. خدا را کوالیفائڈ ریگولیٹڈ امیگریشن کنسلٹنٹ کے پاس جاؤ، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہو، گوگل کے پر سرچ کر لو. اگر کسی امیگریشن کنسلٹنٹ کا رابطہ چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، مجھے ان باکس کریں، میں آپ کو اس ریگولیٹڈ امیگریشن کنسلٹنٹ کا نمبر دوں گا. ویل کوالیفائڈ بندہ ہے، اور بہت، یعنی کہ میں اس کی پروموشن نہیں کر رہا ہوں، میرے بچپن کا دوست ہے تو میں اس کا نام بھی نہیں لے رہا. لیکن اگر آپ، جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اور جو لوگ یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانا پڑ جائے گا، ہمارا ورک پرمٹ، ہمارا اسٹڈی پرمٹ، ہمارا LMI، یہ سب کینسل ہو جائے گا، ہم چلے جائیں گے، لیکن 10,000 ابھی بھی بہت سارے آپشنز ہیں، ابھی بھی بہت سارے آپشنز ہیں یہاں پہ رکنے کے. آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور اپنی خاطر یہاں پر رک جائیں. گزارا کر گئے 10 سال کے بعد یقین کرے گا مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور اپنے آپ بھی ایک خوشی سے زندگی گزاریں گے. یہ کنٹریاں اون کرتی ہیں آپ کو، یہاں پر رہیں تو آپ کو یہ کنٹری اون کرتی ہے، یقین کریں. آ گئے ہو تو جانے کی غلطی نہ کرنا، آنے کی غلطی کر لی تو جانے کی غلطی نہ کرنا. آ گئے بس رہو یہاں پر، اب جیسے تیسے گزارا کرو، ایک وقت کا کھاؤ، بچوں کو سمجھا لو، بیوی کو سمجھا لو، بیوی کام کرے، میاں کام کرے، کر کرا کے اپنا جیسے تیسے ٹائم کر کے یہاں والا گزارا وہ سخت ترین ٹائم بہترین ہوگا، بجائے اپنے ملک میں جا کر جو ذلت والا ٹائم آپ گزارو گے. یقین کرو گے 5-10 سال میں یہ دنیا سے فارغ ہو جاؤ گے. ویڈیو چلے گی تو بھیا لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. دعا دیجیے، دعا لیجیے، دعا میں بڑی طاقت ہے. صدقہ خیرات و چیریٹی کرتے رہا کیجیے، آپ کو بڑی بڑی پریشانی آفات سے بچاتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.